कांग्रेस गोत्र के 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी में हैं। अधिकांश परेशान हैं। 3-4 को तो मंत्री बनाया हुआ है, बाकी लोगों को लग नहीं रहा कि उनकी बारी आएगी। परेशान विधायक हैं और हमारे से संपर्क में लगातार। कभी भी भारतीय जनता पार्टी में वर्टिकल डिवाइड हो सकता है, बड़ी टूट हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भी हमारे संपर्क में, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही है उससे क्षुब्ध हैं। तो इसलिए कांग्रेस की चिंता भारतीय जनता पार्टी के लोग न करें, वो अपनी पार्टी की चिंता करें। और कभी कभी ऐसा होता है, शोर मचाते मचाते अपने घर में जो दूसरे का घर का तमाशा देखना चाहता है उसके घर में खुद तमाशा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े पैमाने पर असंतोष है और उसका नमूना ये है कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी अपना मंत्रिमंडल ही पुनर्गठित नहीं कर पा रही। तो आप लोग कांग्रेस को देख रहे हो, कांग्रेस पावर में है क्या कि कांग्रेस में ऐसा होगा, कांग्रेस में होगा? अरे बीजेपी में क्या हो रहा है? बीजेपी अपना मंत्रिमंडल में जो खाली स्थान है, आधा मंत्रिमंडल खाली पड़ा है, तो आधे मंत्रिमंडल का पुनर्गठन नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोग चर्चा कर रहे हो कि साहब कांग्रेस, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? क्या हैसियत है उनकी भारतीय जनता पार्टी में? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, सरकार के स्पोक्स पर्सन है, यहाँ से भागे हुए हैं। अपनी इज्जत बचानी है, कांग्रेस को गाली देकर के थोड़ा सा अपनी बीजेपी में साग बनाना चाहते हैं। वो बेचारे हमारे पुराने मित्र हैं, उनकी रोटी रोजी का सवाल है, उनके बारे में ज़्यादा कड़वी बात हम नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी वहाँ पर हैसियत क्या है भाई? किस हैसियत से वो बोल रहे हैं? आप उनसे बीजेपी के संगठन के बारे में बात करो, आपसे बात नहीं करेंगे। आप उनसे सरकार के कार्य प्रणाली पर बात करो, आपसे बात नहीं करेंगे। वो उपलब्धियों के बारे में बात करो, बात नहीं करेंगे। उनको एक लिखी हुई स्क्रिप्ट दी हुई है, उस स्क्रिप्ट को लेकर के वो सारे जितने भगोड़े हैं वो यही बात करते रहते हैं। उनके पास विचारों के पास कोई काम नहीं है। आप लोग चले जाते हो, आपको वो स्क्रिप्ट पढ़ के सुना देते हैं। लेकिन उनसे आप ये पूछो तो कि आप संपर्क में हो साहब इतने विधायकों के, उतने नेताओं के, आपकी हैसियत क्या है? आप किस हैसियत से उनको ले जाओगे और क्या आश्वासन दोगे उनको? आपको क्या मिला? बैठने को कुर्सी छोड़ो, स्टूल तो मिल नहीं रहा। दायित्वधारी इतने बन गए, किसी की बारी आई, पन्ना प्रमुख बनाया, उनको बूथों पे बैठाया। अच्छी बात है, हमारे यहाँ बड़े बड़े पदों पे लोग रहे, और जब हमारे यहाँ थे मंच पर नहीं बैठाते थे तो मुंह फूट जाता था। हमारे यहाँ भाषण नहीं करवाते थे, नाम नहीं लेते थे तो को भवन में चले जाते थे। वहाँ सबसे पीछे की पंक्ति पे बैठते हैं, चू नहीं कर पाते। तो इसलिए भैया उनका कोई सीरियस लेने की बात नहीं है। कांग्रेस पूरी ताकत से इस समय भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों को उजागर कर रही है। पूरे राज्य के अंदर महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, रुक नहीं रही। रोज आना एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, रुक नहीं रहे। रोज आना प्रदेश के अंदर अपराध हो रहे हैं, कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। बेरोजगारी अपने चरम पे है। राज्य के अंदर आप देखें, पूरे राज्य में इतनी बेरोजगारी है, कभी नहीं हुई पिछले 25 सालों में जब से राज्य बना। तो इन बातों पर बात करो। कांग्रेस से कौन आ रहा, कौन जा रहा, कोई रोक सकता है किसी को? जाएगा। अगर कोई गया, अब ये जो गए न इनको रोका, और इनके यहाँ से कोई आएगा तो उनको कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए ये आना जाना छोड़िए। सरकार किस लिए बनाई थी उसके ऊपर बात करिए। 3 साल पूरे हो गए, क्या किया आपने, क्या उपलब्धि है आपकी, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो इसलिए प्रदेश के अंदर जो हालात हैं बहुत खराब हैं और भाजपा से जनता त्रस्त है। भाजपा को मालूम है उनके खिलाफ असंतोष है, इसलिए तरह तरह की उल्ट पटांग बात करते रहते हैं।